Hmm. Then what else do you want to become? Then I want to be doctor. Oh, doctor for older people or kids? Kid. Oh. If want to operation, then I fix everything. Yeah, definitely you will do everything. You will fix everybody. Yeah, I check heart beatings too. Hmm. Like doctor, then I check heart beating too. Yeah. With what? With hearing. With hearing. Okay. I'm so dumb, Urvi. Would you like to become a painter? Yes. What would you paint when you become a painter? Then I draw daddy pig. Daddy pig. Yes. Bigger daddy pig or smaller daddy pig? Small daddy pig, George and Peppa and mommy pig and grandpa. Everybody. Yes. Okay. Then what would be your name as a painter? My name is only Urvi. Okay. हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोपहर का टाइम हो गया है और आज एक नई लोकेशन से जो है वीडियो शूट कर रही हूँ। आज संडे है और मौसम फ़िलहाल सुबह तक थोड़ा ठीक था, लेकिन अभी थोड़ा ख़राब होता जा रहा है। हम आए हैं थोड़ा सा घर से निकल के बाहर कि चलो पिकनिक टाइप भी हो जाएगी, बच्चों की आउटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि फिर नीरज जो है वो फिर शायद आज ही निकल जाए शाम को होशियारपुर वापस। तो फिर बच्चों को तय कि कहीं घूमने के लिए जाएं। तो ये ऐसी एक ग्रासलैंड सा है, यहाँ पे बहुत सारे ये खच्चर बोलते हैं हम लोग तो ये चर भी रही हैं और बच्चों के लिए भी ठीक है। मैं दिखाती हूँ आपको व्यू भी। ये देख सकते हैं आप, व्यू बहुत ही खूबसूरत है और बैठने के लिए भी अच्छा खासा है। और ये रहा पूरा का पूरा एरिया। ये खनियारा से थोड़ा सा ऊपर की साइड को है, वो सामने जो है आई थिंक यही है नागमंदिर खनियारा। और अभी हम यहाँ पे आए हैं, चलते हैं। हम लोगों ने ना घर पे सुबह से लेके ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, हम पैक करके लाए हैं, तो यहीं खाएंगे बैठ के और मस्त। बारिश लगेगी तो फिर निकल जाएंगे जल्दी से, है ना। चल 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 नन्नू, बैठ जल्दी से। रोटी नहीं खानी? बैठना क्यों है? इनके सीजन में कहाँ से वाटरमेलन लाएंगे आपके लिए? इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन। ओके, तो दही खा लेते हैं। ओह, गिरा मत देना, रख दो अभी। दही है, दही। थोड़ा सा आप आलू भी ले लेना ना उर्वी। बेटा, जब भी किसी चीज को खोलते हैं ना, खाने वाली चीज, वैसे टेढ़ा करके नहीं खोलते बेटा, गिर नहीं जाएगा ढक्कन खोलते। आदू को मजा आता है डांट सुनने में, कहीं जाओ तो, है ना आदू? ऐसे उर्वी आलू चाहिए कि क्यों आदू? तो जी हमारे साथ जो है खप हो चुकी है, खोती हो चुकी है हमारे साथ। जैसे ही हम खाना खाने लगे वैसे ही बारिश लगी और अभी देखो हम भीग चुके हैं। तो फिर हमने गाड़ी में बैठ के जो है खाना खाया। बाल पूरे भीग चुके हैं, बच्चे बाल सब भीग चुके हैं, हमारे बाल बच्चे। भूख लगी थी बड़े जोर की, इसलिए फटाफट नीचे। मम्मी का खोल दो दरवाजा, उस तरफ से खुला है। फिर से लगी पड़ी वैसे हल्की फुल्की बारिश। लगी रही है। हाँ गिले तो हो ही गए हैं, पर ये जो नागमणिया है हमारे साथ। थी। क्या हुआ, उतरना नहीं आ रहा भाई? मेरी प्रिंसेस के बाल इतने अच्छे सुखाए थे, सर भी फिर से गिल्ले हो गए हैं प्रिंसेस। चलो प्रिंसेस। बारिश से गिल्ले हो गए, बारिश से गिल्ले हो गए। हाँ, बारिश से गिल्ले हो गए ना।
तो जी हम फिर से चढ़ रहे हैं चढ़ाई, जहाँ से हम वापस आए थे भागते दौड़ते हुए, तो वहीं को दोबारा वापस जाते हुए, क्योंकि बारिश रुक गई है। बस और मच्छर है। अब आदू आप क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पे ये थोड़ी ना बोल रहा यहाँ पे ओडोमोस लेके आए हैं कि यहाँ पे अगरबत्ती लेके आए जलाने के लिए? हाँ वो ठीक है। अच्छा, तो आप क्यों नहीं लाए? मेरे को नहीं पता था बारिश होगी। आप भी तो आए, तो आप भी ला सकते थे। चलो मैं आप लोगों को, बादलों के बीच में थोड़ी सी जगह दिखती है वहाँ पे। हाँ वो दिखाया हुआ, पहले भी बनाया मैंने ब्लॉग उसका। अब मैं आप लोग पीछे ही रहे हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ से खड्ड कितनी तेज चल रही है, और एक बंदा नीचे लेटा हुआ है, ये पक्का बकरी चराने, हाँ बकरी चरा रहे हैं। ये देखो खड्ड, ये देखो इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा तेज है। और एक दादू है, आदो तू खींचिए हमारी तीनों की। आदित्य आजा अब। मेरे पास देते। तो जी आ तो हम कब के गए हैं, 2:30 बजे हम पहुंच गए थे वापस, लेकिन तब से लेके ना बारिश ही लगी हुई है। वहाँ से निकले उस टाइम मौसम साफ हो गया था, जैसे ही धर्मशाला की तरफ उतरे वैसे ही बारिश लगी थी। और घर आके ना यार एक तो मेरे ना ये पौधे मुरझा जा रहे हैं बहुत, जबकि इसको पानी भी दिया है, सब कुछ किया है, तो पता नहीं क्यों मुरझा रहा है। इसको मैं थोड़ी देर बारिश में रखती हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि बारिश इतनी ज़्यादा थी ना कि आए, फिर हम आके ऐसे ही चाय वाय पी और बस सारे ऐसे रिलैक्सिंग उसमें हो गए। बाल बड़े सुखा के गई थी, वहाँ जाके फिर मेरे बाल बारिश में पूरे भीग गए थे। अब ऐसे हो गए चिपचिपे से। अब ना चाहते हुए मुझे कल फिर से हेयर वॉश करना पड़ेगा। और वाइट हेयर देखो, बालों में कलर कराने तक का भी फुर्सत नहीं है। तो अभी आगे हमने बनाया अचार। हमने तो क्या, मम्मी ने बनाया, मैंने तो नहीं बनाया। आम का अचार, आम लेके आए थे, बड़ी मुश्किल से इस बार हमें अचार वाले आम मिले, अदरवाइज़ हमें अचारी आम भी नहीं मिल रहे थे इस बार। कब मैंने इस बार आम की वो फसल, तो इसलिए तो आम भी नहीं मिले। और जो थे थोड़े बहुत मिले हमें परसों, वो हम लेके आए। तो मम्मी ने बोला कि इससे पहले कि ये पक जाए तो उनको जो है वो कर लेते हैं, काट के अचार डाल लेते हैं। सुबह थोड़ी देर धूप लगाई थी उनको, थोड़ी देर ही धूप निकली है, बाकी धूप भी नहीं है। बारिश अभी लगी है। मैं सोचा छत पे जाते थे, छत पे तो जाना, बारिश लगी है, थक गई। अब नीरज बोल रहे कि मैंने शाम को ही निकल जाना है, तो फिर अब उनके लिए जो है सोचो दाल बना देते हो और दाल ही पैक करके दे दूँगी, क्योंकि उन्होंने डिनर ही करना है। सुबह तक वो वैसे भी नहीं चलेगी, आजकल जल्दी खाना ख़राब हो जाता है, ये रीज़न है। इसके भी देखो पत्ते एक साइड से सूख रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद इसमें पानी नहीं दिया है मम्मी ने 1-2 दिन से, तब ऐसा हो रहा है ये। यही रीज़न है, पानी नहीं दिया इनको, सूखा सूखी है इनकी मिट्टी बिल्कुल। यही रीज़न है एकमात्र कारण। देखो बाहर बारिश हो रही है, और बारिश में भी इन बंदरों को भी चैन नहीं है। मतलब वैसे तो मैं भी बाहर ही हूँ, लेकिन इनको देखो ये कहाँ बैठा है टॉप पे। ये देख सकते हो आप हमारे यहाँ का मौसम, बादल ही बादल, और हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है अभी भी लगी हुई है। पर हाँ ये है कि थोड़ी सी रुकी हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं दिखाती हूँ कितनी हो रही है। जैसे उस लेंटर पे छोटी छोटी बूंदें गिरी थी, बस इतनी हो रही है। ये देखो बस इतनी। बड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है फिर से, बड़ी ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ ये है कि तेज़ हो गई है। जाती हूँ नीचे भी घर के अंदर बड़ा बोरिंग जैसा लग रहा है।
क्योंकि टीवी बच्चे देख रहे हैं, हम लोग अपने अपने फ़ोन में फ़ोन देख देख के भी बाइक अति होगी है। तो जी ये जो बारिश आप देख रहे हो ना, ये कल से लेके लगातार पूरी रात जो है लगी हुई है। अभी पता नहीं आपको दिख रही है कितनी तेज़ हो रही है, बस ऐसी ही बारिश कॉन्टीन्यूसली। 1 मिनट का भी जो है इसमें गैप नहीं आया है बारिश में कि रुकी हो, 1 मिनट का पॉज नहीं दिया है। ये देखो इतनी बारिश। आज मैं जा रही हूँ पैदल, स्कूटी को वहीं रहने देते क्योंकि स्कूटी पे जाने वाला मौसम 1% नहीं है, 1%। तो छाता लेके निकलते हैं पैदल। आधा रास्ता तो मैंने तय कर लिया है, आधा अभी और बचा है, आधे से ज़्यादा ही बचा है। एक्चुअली सीधी चढ़ाई है ना तो दिक्कत आती है, थकान होती है। उतराई में तो फटाफट पहुँच जाते हैं। पता नहीं आवाज़ भी आ रही है कि नहीं, बहुत तेज़ बारिश भयंकर। ये जो सूखे सूखे पेड़ है ना, इनकी टहनियाँ सूख गई, इनके नीचे चलने में डर लगता है। रास्ता यहीं से ये तो अभी भी लगातार जो है ना बारिश लगी हुई है। तो जी मैं तो अपने ऑफिस पहुंचने वाली हूँ, पसीना आ रहा है क्योंकि चल के गर्मी तो लगी रही है। और आप लोग भी जो जहाँ पे बारिश हो रही है सब लोग अपने घर के अंदर रहो। ये तो ऑफिस वगैरह जाने वाले वही निकलेंगे, बाकी बिना मतलब से ना ही निकले तो भी ठीक है। बाकी ये जो ब्लॉग है इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अदरवाइज़ फिर ऐसे ही शाम हो जाएगी और ऐसे ही एक और दिन निकल जाएगा और ये ब्लॉग आगे भी नहीं बन पाएगा और एंड भी नहीं हो पाएगा। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से अब एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बना रखिए। बाय, टेक केयर।